प्यारे श्रोताजनों, भगवान का भजन धीरे धीरे करते रहेंगे, एक दिन जरूर हमारा संकट दूर होगा। आज मैं तो समाज में देखता हूं, थोड़ा भी कष्ट आता है, दुख जीवन में आता है तो आदमी एकदम नर्वस हो जाता है और एकदम मरने का विचार करने लगता है। आजकल ऐसे तो फैसिलिटी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। पहले लोगों को खाने का नहीं मिलता था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता था। आज सब लोग ऐसे तो सुखी है, किंतु आजकल हमारे सूरत के एक पुलिस कमिश्नर ने मुझसे कहा था कि स्वामी जी, मैंने कहा कि आप क्रिमिनल केसेस सब संभालते हैं तो आपको तो पता रहेगा कि आज लोग ज्यादा पाप किस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो बोल रहे थे कि स्वामी जी, आजकल युवा लोग आत्मघात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, युवा लोग सुइसाइड बहुत करते हैं। मैंने कहा इसका कारण क्या? तो बोलते हैं कि आज दुख बढ़ गया है, ऐसा नहीं, लोगों की सहन शक्ति घट गई है। दुख बढ़ गया है ऐसा नहीं, किंतु लोगों की सहन शक्ति, जो धैर्य है, वो घट गया है। थोड़ा ही दुख आता है तो मैं तो देखता हूं कि लोग इसका आश्रय कर लेते। जब दुख आता है तो आदमी या तो पहला मरने का विचार करता है, सुइसाइड करने का, दूसरा पाप का मार्ग चॉइस करता है, तीसरा व्यसन का मार्ग। टेंशन रहता है दुख का, इसलिए वो शराब पीना शुरू कर देता है, ड्रग्स का सेवन शुरू कर देता है। ये संकट में से बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। या तो अंत में वो अंधश्रद्धा में फंसता है। दुख में चार आश्रय लोग करते हैं। सबसे पहला सुइसाइड का। मैं तो ये मानता हूं कि मनुष्य जन्म 84 लाख प्रकार के जन्म इस दुनिया में मिलते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जन्म हो तो मनुष्य का है। मनुष्य का शरीर मिला, वो आत्मघात करके कभी भी गवाना नहीं चाहिए, कभी भी मरना नहीं चाहिए। कैसा भी दुख आ जाए, दुख में से बाहर निकलने का रास्ता नारद जी ने यहां बताया, भगवान का आश्रय करो। दुख आए तब आश्रय करना, ऐसा नहीं। मैं तो बोलता हूं कि सुख में ही भगवान का दृढ़ आश्रय रखो। हम इस दुनिया में पुरुष प्रयत्न कर सकते हैं, फल देने वाला तो वो है। हम बल कर सकते हैं, फल तो वो देते हैं, इसलिए उनका आश्रय करो। कभी भी कैसी भी सांस हो दुख देने वाली, बहू को आत्मघात मत करना। कोई दहेज के लिए पीड़ित कर रहा हो, फिर भी आत्मघात मत करना, आत्महत्या मत करना। भगवान का भजन करो, भगवान का आश्रय करो, भगवान जरूर दुख में से बाहर निकालेंगे। एक 12वीं कक्षा में लड़का पढ़ रहा था, बोर्ड की एग्जाम थी। अपने पिताजी से कहा था कि मैं 90+%, 90 से ऊपर परसेंटेज लाऊंगा। तब पिताजी ने कहा कि यदि आप 90+ लाएंगे तो मैं आपको एक 4 व्हील कार भेंट में दूंगा। पिताजी भी बहुत धनिक थे, किंतु ये लड़का 12वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था, कुसंग का योग हो गया। और एक सबसे बड़ा कुसंग तो अभी स्मार्टफोन आ गए हैं और उसमें नेट है, और नेट में ऐसा फंस गया आदमी, सारे दिन बस मोबाइल में रहते, ऐसे ही घुमाते रहते थे। व्यसन में चढ़ गए, कुसंग की लत में आ गया, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। 12वीं कक्षा में 90 से ऊपर मार्क्स लाने थे, किंतु ये लड़का 12वीं कक्षा में फेल हुआ, नापास हुआ। अपने मित्र के साथ रिजल्ट लेने के लिए स्कूल गए थे, नापास हुआ, वापस आ रहे थे तो मित्र से कहा कि ये जो मेरा रिजल्ट है ना, वो मेरे पिताजी से दे देना। मेरा मुंह पिताजी से नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 90 ऊपर मार्क लाऊंगा और मैं तो नापास हूं, अब मुंह क्या दिखाऊंगा। मैं जाता हूं सुइसाइड करने के लिए, मरने के लिए। और तब उनके मित्र ने ऐसा कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम आज मर जाओगे,
कल कहीं जन्म लोगे तो फिर केजी से पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ना पड़ेगा। रुक जाओ तो आगामी साल पास हो जाओगे। मर जाओगे तो कहीं जन्म तो लेना ही पड़ेगा, जन्म लेंगे तो फिर प्रथम से शुरू करना पड़ेगा पढ़ाई। रुक जाओ एक साल और फिर पढ़ाई में ध्यान दो तो आगामी साल आप पास हो जाओगे। दुख आता है तो मरने का नहीं, दुख के पार जाने का विचार करना। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने 200 साल पहले एक शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें लिखा है कि कैसे भी आत्मघात कभी भी मत करना। मनुष्य का जन्म मिला है, बस कहीं आप यदि संसार से ऊब गए हैं, थक गए हैं, तो हरिद्वार में चले जाओ, भगवान का भजन करके, कोई समाज की या देश की सेवा करके इस शरीर को व्यतीत करो, किंतु मरना नहीं। दूसरा, कभी भी संकट में, व्यसन में मत चढ़ना। टेंशन रहता है धंधा का, परिवार का, किसी का, तो आदमी शराब पीना शुरू कर देता है, या तो ड्रग्स का सेवन, या तो कोई न कोई व्यसन में डूबता है, टोबैको है या स्मोकिंग है। नहीं, वो दुख मिटाने का उपाय नहीं है। तीसरा, पाप का मार्ग चॉइस करता है, धन पाने के लिए, धन के लिए कुछ न कुछ पाप करता रहता है, वो भी मार्ग ठीक नहीं है। और चौथा मार्ग है अंधश्रद्धा का। कोई न कोई झाड़ू फूंक वाले के पास चले जाते हैं, कोई न कोई अंगूठी पहनते हैं, धागे बांधते रहते हैं, ए और वह तावीज बांधते, वो बांधते, घोड़ा का जो नाल होता है वो बांध, कुछ न कुछ बांधता रहता है। हमारे गुजरात में तो नींबू और मिर्च बांधते हैं। क्यों? मैं तो ये बोलता हूं कि कंठ में, गले में भगवान की कंठी धारण करो, मुख में भगवान का नाम रखो, हृदय में भगवान का आश्रय रखो, दुख तुम्हारे पास ही नहीं आएगा। हम भगवान को छोड़कर एक गलत मार्ग पर जाते हैं, वो सुखी होने का नहीं है, वो फिर दुख का ही मार्ग है। और इसीलिए नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि संकट आता है, दुख आता है। आप पंक्ति सुनिए, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि यदि संकट आए ना, तो कोई अच्छे संत के पास जाना, वो जो मार्ग बताए उस मार्ग पर चलना। आज भक्ति देवी के जीवन में जब संकट आया तो उन्होंने नारद जी का आश्रय लिया है। नारद जी ने मार्ग बताया कि आप भगवान का स्मरण करो।